सो बेसिकली अब हम लोग यहाँ पे जो स्टडी करने जा रहे हैं वो है रे डायग्राम फॉर इमेजेस फॉर्म्ड बाय द कॉनकेव मिरर। अब हम देखेंगे कि कॉनकेव मिरर से किस किस तरह से इमेज जो है वो बनेगा, तो रे डायग्राम के माध्यम से इसको हम प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू वाला हम लोग फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट में देखिए कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, पहला कंडीशन क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना है, एट इन्फिनिटी पे रखना है। तो एट इन्फिनिटी पे रखने का मतलब कि हम बहुत 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 दूर पे रख रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर इसको हम क्या बोलेंगे कि आप ऑब्जेक्ट को बहुत दूर पर रखिए। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम ए बी दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप इमेजिनेशन कर सकते हो कोई आदमी है, कोई पेड़ है, कोई कार है जो बहुत दूर में है। तो बहुत दूर को इंडिकेट करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह से आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि डॉटेड लाइन से आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पे। और देखिए यहाँ पर, तो इससे पता चल जाता है कि ऑब्जेक्ट बहुत दूर पर है, इसलिए आपको इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, तो अभी बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग एक ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, इन्फिनिटी पे बोलेंगे। क्या बोलेंगे कि हम कहाँ पे रख रहे हैं इसको, इन्फिनिटी पे रख रहे हैं, यानी कि बहुत ही दूर पर हम इसको रख रहे हैं, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट हमने रख लिया है। अब देखिए क्या करना है, लाइट। अब लाइट तो इससे होके गुजरेगा, इसका मान लीजिए सर है, ए वाला इसका सर है। तो यहाँ से लाइट यहाँ से क्या करेगा, गुजरते हुए सीधा जाएगा मिरर के पास, पहुँच गया। अब मिरर के पास गया तो अब देखिए रूल कैसे काम करेगा। प्रिंसिपल एक्सिस हमारा कौन है, ये वाला है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस ये वाला है। तो आपको मालूम है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइट, रे ऑफ लाइट होगा तो वो किधर से गुजरेगा, फोकस से। तो यहाँ पर ये फोकस से गुजर गया। लेकिन अभी इमेज नहीं बनेगा। इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 रिफ्लेक्टेड लाइट का जरूरत है, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट का नहीं, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट का जरूरत है, ठीक है। अब देखिए क्या है कि अब यहाँ पे नीचे है, तो नीचे से लाइट जाएगा। तो ये भी क्या है, किसके पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो किधर से होके जाएगा, ये भी दैट इज फोकस से होके गुजरेगा। तो अब आप यहाँ पे नोटिस करें, तो नोटिस आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे बना हमारा, तो ऑब्जेक्ट हमारा जो बन रहा है दैट इज इस जगह पे बन रहा है, इस जगह पे बन रहा है, जो बहुत 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 छोटा है। कैसा है, बहुत ही छोटा ऑब्जेक्ट आपको वहां पे देखने को मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर आपका इमेज जो है वो बन रहा है यहाँ पे फोकस पे। तो अब देखिए ये वाला रिफ्लेक्टेड रे और ये वाला रिफ्लेक्टेड रे जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वहीं पे इमेज बनेगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा क्योंकि यहीं पर चूक होता है स्टूडेंट से, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे जब टकराएगा आपस में तभी इमेज बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। तो अब देखिए हमने क्या देखा, तो हमने ये देखा कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, एट इन्फिनिटी पे था। इमेज कहाँ पे बना, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इमेज बहुत ही पॉइंट साइज यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, बहुत ही पॉइंट साइज बना। तो अब आपको लिखना भी होता है, ठीक है। तो पहला आप क्या लिखोगे, तो पहले लिखोगे कि ऑब्जेक्ट को अगर हम इन्फिनिटी पे रखेंगे तो क्या होगा, तो इमेज कैसा बनेगा। तो आपको इसका फिर कंडीशन लिखना है, पोजीशन। आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा, तो यहाँ पे एट इन्फिनिटी पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा। नेचर कैसा हुआ, इमेज कैसा बना, तो देखिए मिरर से पहले बना ना, मिरर से मतलब कि मिरर के बाद तो नहीं बना। आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि आपको जो इमेज बनता दिखाई दे रहा है इस मिरर से पहले बना। तो वैसे इमेज को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज द रियल इमेज बोलते हैं। तो इसीलिए नेचर कैसा होगा, रियल इमेज होगा। और रियल होगा इसका मतलब इन्वर्टेड होगा, ठीक है। इन्वर्टेड मतलब कि बी वाला, जिससे मतलब ये सर है तो सर इसका नीचे आ जाएगा, मुंडी ऊपर हो जाएगा, ठीक है। नीचे हो जाएगा सर, पैर हो जाएगा ऊपर, मतलब उल्टा बनेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी दिखाई नहीं देगा क्योंकि बहुत ही छोटा इमेज बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा फिर आपसे पूछेगा साइज कैसा है, तो पॉइंट साइज है या हाईली डिमिनिश्ड है, यानी बहुत 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 छोटा है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आप देख भी नहीं पा रहे कि इमेज कैसा है, बहुत ही छोटा इमेज बना हुआ है आपका यहाँ पे। तो ये पहला कंडीशन हो गया। ओके, अब चलिए हम लोग देखते हैं सेकेंड कंडीशन पर हम लोग देखते हैं। तो सेकेंड कंडीशन अगर आप देखेंगे तो अब हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखेंगे, सी के पीछे रखेंगे, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका कहाँ पर है, तो आप देख सकते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर तो आपका यहाँ पर है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के ठीक हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखेंगे। तो आप देखिए ऑब्जेक्ट को यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रखें, तो यहाँ पे हमने रख दिया। इस ऑब्जेक्ट का नाम हमने क्या दिया, ए बी। अब रूल को फॉलो करते हैं। तो अब लाइट इसके सर से होते हुए जाएगा,
इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये क्या है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो किधर से गुजरेगा, तो ये फोकस से क्रॉस कर गया, एक रूल बन गया। अच्छा, अब ये नीचे तो है ही नहीं है, तो यहाँ से तो अब जा ही नहीं सकता है लाइट, तो अब इसके पास दूसरा ऑप्शन है, तो दूसरा रूल लगाइए फटाक से। तो दूसरा रूल आपने क्या सीखा था कि जब लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगा तो यहाँ पे टकराएगा शीशा के, तो और यहीं से क्या करेगा, ये रिफ्लेक्ट भी कर जाएगा। कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिफ्लेक्ट करेगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही क्या कर देगा, ये इस तरह से रिफ्लेक्ट कर देगा। तो इमेज बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, दो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट, तो दोनों देखिए, ये भी एक इधर से आ रहा था रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट, और यहाँ से भी लाइट रिफ्लेक्टेड किया, तो देखिए यहाँ पे इंटरसेक्ट किया। अब यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, तो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वहाँ से हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से बना देंगे। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, इमेज बन चुका है। क्या बना, आपका इमेज बन चुका है, ठीक है। सो यहाँ पर आप फोकस कीजिएगा, देखिए छोटा सा आपका इमेज बना हुआ है। ये वाला एरो देखिए नीचे की तरफ आ गया है, किसका एरो है, ये वाला बड़ा वाला ऑब्जेक्ट का एरो है, तो ये अब क्या आ गया, नीचे की तरफ आ गया है। सो बेसिकली आप यहाँ पे ये चीज़ समझ गए कि ऑब्जेक्ट क्या हो गया, अब यहाँ पे छोटा हो गया। अब देखिए इमेज किस तरह से बना, तो आप यहाँ फाइनली देख सकते हैं। तो फाइनली हम यहाँ पे देखेंगे क्या चीज़, तो इमेज हमारा कैसे बनेगा, जब भी हमारा ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड द सी होगा, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के इधर होगा, तो ऑब्जेक्ट मेरा जो इमेज बनाएगा वो कैसा बनाएगा, तो इमेज का जो पोजीशन होगा बिटवीन, आप यहाँ पे देखेंगे फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगा। आप देख लीजिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका क्या है, फोकस है, देखिए यहाँ पे फोकस है और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसके ठीक बीच में बना इमेज आपका, ठीक है। तो इमेज आपका यहाँ देखिए बन गया, ठीक है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बना। तो ये आपको बताना होता है कि इमेज का पोजीशन कहाँ पर बन रहा है। अब हम देखेंगे नेचर, तो नेचर में देखिए क्या है, रियल बनेगा और इन्वर्टेड। तो रियल क्यों बोल रहे हैं हम लोग, क्योंकि देखिए आपको मैंने पहले भी बताया कि मिरर का पेंट तो इधर से किया हुआ है, लेकिन इधर तो क्रॉस नहीं किया ना इमेज, बल्कि इमेज इधर मिरर के पहले ही कर गया, इसीलिए हम यहाँ पे बोलेंगे कि रियल इमेज बनाएगा। अब रियल बना रहा है, साथ में देखिए इन्वर्टेड भी है, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, यानी कि पाँव जो है पाँव के जगह पे सर, सर के जगह पे पाँव आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इसका पाँव अभी आप देखेंगे तो नीचे है, सर ऊपर में। अब देखिए एक कहाँ है, नीचे की तरफ आ गया, यानी कि मुंडी नीचे आ गया और पाँव ऊपर चला गया, यानी कि इन्वर्टेड आपका यहाँ पे बना इमेज, ठीक है। अब साइज देखते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज को देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे साइज कैसा है, डिमिनिश्ड है। डिमिनिश्ड मतलब कि देखिए ऑब्जेक्ट का साइज थोड़ा बड़ा है, लेकिन इमेज का साइज क्या हो गया, छोटा है, डिमिनिश्ड है, यानी बहुत ही छोटा आपको दिखाई दे रहा है। तो ये कंडीशन आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करें। अब देखिए यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, अभी ऑब्जेक्ट बहुत पीछे था, ठीक है। अब धीरे धीरे हम लोग ऑब्जेक्ट को और ठेल के आगे पहुंच रहे हैं, यानी धीरे अब कहाँ पहुंचे, सी के पीछे। अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, सी पे रखेंगे। तो देखेंगे कि किस तरह का कंडीशन वहाँ पर जो है वो बन सकता है। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, सी पे रखेंगे। अब देखिए ऑब्जेक्ट आपका आ गया सी पर, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गया। अब इस रूल को चलिए हम लोग यहाँ पे सीखते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमने रख दिया ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया, ये हमारा हमने यहाँ पे रख दिया ऑब्जेक्ट, नाम दे दिया ए बी। अब रूल्स फॉलो करते हैं। अब हम देखेंगे कि जो लाइट का डायरेक्शन है, जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे रख लेना है, यहाँ पे एरो आपको देना है, तो इस तरह से आपको यहाँ पे एरो दिखा देना है। नाउ अब यहाँ पे लाइट क्या करेगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा, तो कहाँ से गुजरेगा, फोकस। तो देखिए फोकस यहाँ पे बना हुआ है, तो फोकस से इस तरह से लाइट गुजर गया। आप देखिए एरो आप इस तरह से दिखा दीजिएगा, देखिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ एरो, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो लाइट किधर से आ रही है और किधर जा रही है ये दिखाना बहुत ज़रूरी, नहीं तो आपके मार्क्स कटेंगे। तो ये आपका फोकस हो गया। अब एक काम तो हो गया हमारा, अब हमको क्या करना है नेक्स्ट पार्ट, और हमको एक रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट का ज़रूरत है। अब हमको क्या करना होगा कि अब मान लीजिए कि एक तो ये चला गया यहाँ से, दूसरा क्या तरीका हो सकता है, तो दूसरा तरीका हमारा है सेंटर ऑफ कर्वेचर का या फोकस का भी है, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग यहाँ पे लाइट को किधर से भेज रहे हैं, फोकस से भेज रहे हैं। तो देखिए लाइट को हमने यहाँ पे फोकस से भेज दिया, ठीक है। देखिए रूल्स फॉलो कर रहा है, रूल्स के अलावा कोई भी चीज़ आपको अपने मर्जी से फॉलो नहीं करना है। तो हमको मालूम है कि अगर कोई भी लाइट फोकस से होके गुजरता है तो क्या होगा, वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो लाइट देखिए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इस तरह से हो जाएगा। अब आप यहाँ पे नोटिस करो
क्या आपको नोटिस करना है कि लाइट यहाँ पर आपका क्या कर जा रहा है, दोनों इंटरसेक्ट कर जा रहा है। इस पॉइंट पे आप देख रहे हैं कि इंटरसेक्ट कर जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, फिर से अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब इमेज इसका इस तरह से यहाँ पे उल्टा बन गया। सो अगर हम ऑब्जेक्ट को सी पर रखते हैं तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि अगर ऑब्जेक्ट को हम सी पे रखते हैं तो इमेज का पोजीशन कहाँ पर आ रहा है, वो भी सी पर ही आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बन रहा है, ठीक है। नेचर की बात करें तो रियल बन रहा है क्योंकि मिरर से पहले बन रहा है, और इन्वर्टेड भी बन रहा है, यानी कि उल्टा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे उल्टा हो गया इमेज। साइज अगर हम देखें तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, सेम साइज है, यानी कि जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतना ही इमेज का साइज होगा। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आपसे पूछेगा कि कौन सा ऐसा कंडीशन है जिसमें ऑब्जेक्ट का साइज बराबर होता है लेकिन रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाएगा। तो आपको बताना है कि जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखेंगे, सी पर रखेंगे, तो उसका इमेज सेम साइज का बनाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, ठीक है। इसका रे डायग्राम आपको इस तरह से प्रैक्टिस करना है। तो चलिए इसको प्रैक्टिस करें। अब देखिए, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे देखिए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा था। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से हटाकर अब हम कहाँ, देखिए अब यहाँ से हटा के ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना है कि लाइट कैसे कैसे जाएगा। तो इसका सर है, तो सर है तो डेफिनेटली पहले हम क्या करेंगे, लाइट इससे टकरा के मतलब हमारे मिरर पे पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, इंसिडेंट ऑफ लाइट। तो यहाँ पे एरो हमने दे दिया। तो जब लाइट, ये क्या है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो लाइट किधर से रिफ्लेक्ट करेगा, फोकस से। तो देखिए जहाँ तक है इसको हम जाने देंगे आराम से, ठीक है। तो फोकस ही ये गुजर गया लाइट। ये पहला रूल काम किया। दूसरा रूल, अब कहाँ से लाइट जा सकता है, अब तो कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन फिर हम दूसरा रूल क्योंकि पढ़ चुके थे कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट इसका मुंडी से होते हुए अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, तो लाइट किधर रिफ्लेक्ट करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही तो रिफ्लेक्ट करेगा। तो अब यहाँ से लाइट फिर वापस क्या करेगा, यहीं से रिफ्लेक्ट करेगा और दोनों को आपस में यहाँ पर इंटरसेक्ट। तो देखिए लाइट यहाँ पर इंटरसेक्ट कर गया, दोनों रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट। तो अब इसका मुंडी क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा ऐसे। तो देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, यहाँ पे था। ऑब्जेक्ट क्या था, बहुत छोटा दिख रहा है। इमेज क्या हो गया, बहुत बड़ा हो गया, रियल हो गया और इन्वर्टेड हो गया। सो आपने देखा कि जब भी हम ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखेंगे, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा था, तो इमेज कहाँ पे बनेगा, बियॉन्ड द सी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के देखिए पीछे बन रहा है इमेज यहाँ पर, ठीक है। नेचर यानी इमेज कैसा बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है। रियल मतलब क्योंकि मिरर के इस साइड बना, ठीक है, तो रियल बना, और उल्टा बन रहा है। साइज क्या होगा, एनलार्ज्ड, यानी कि बहुत बड़ा साइज बन रहा है। ऑब्जेक्ट का साइज देखिए इतना है और यहाँ पे आप देखिए कि इसका क्या है, इमेज बहुत बड़ा बन रहा है। सो अब इसे आप प्रैक्टिस करें। अब देखिए, अब हम लोग ऑब्जेक्ट को तो देखिए यहाँ पे हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा था, फिर सेंटर और फोकस के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रखा था। अब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ, आगे की तरफ रखेंगे, यानी कि फोकस की तरफ रखेंगे। अब देखेंगे कि किस तरह का कंडीशन यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है। तो चलिए आगे की तरफ हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए कि अब हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, फोकस पे रखेंगे। तो देखिए ऑब्जेक्ट अब यहाँ पे फोकस है, तो ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे फोकस पे रख दिया। अब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा तो पहला रूल तो यहीं पे करेगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट होके जाएगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्ट किधर करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिफ्लेक्ट कर जाएगा। पहला कंडीशन ये फॉलो करिए। दूसरा क्या है कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हम लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये किधर से रिफ्लेक्ट करेगा, फोकस से रिफ्लेक्ट कर जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों आपस में कभी भी लाइट मिलेगा ही नहीं, इस तरह से बढ़ता ही चला जाएगा, ठीक है। तो इमेज कहीं, जब तक दोनों आपस में टकराएगा नहीं तो इमेज तो उतना आप देख नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर ये कभी मिलेगा ही नहीं आपस में। तो हमने देख लिया, क्या देखा हमने कि जब भी हमने फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखा, जैसे कि आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे फोकस पे रखा था, तो इमेज का पोजीशन कहाँ पर है, एट इन्फिनिटी, यानी इमेज कहाँ जाके बनेगा, बहुत 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 दूर पे जाके बनेगा। इतना दूर पे कि हम इसको देख ही नहीं सकते हैं, बहुत ही दूर पे बनेगा। तो इमेज कहाँ पे बन रहा है, इन्फिनिटी पे बन रहा है। कैसा बन रहा है, रियल बन रहा है, क्योंकि मिरर के जस्ट फ्रंट में है, और इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है। साइज कैसा होगा, बहुत बड़ा होगा। इमेज कैसा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा।
तो ये आपका एक कंडीशन इस तरह से है, तो इसको आप प्रैक्टिस करें। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जब ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ पे रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट को जब हम पोल के बीच में और फोकस के बीच में रखेंगे, तो आप देखिए कि यहाँ पे आपका फोकस है और यहाँ पे आपका पोल है, और ठीक इसी बीच में आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं कि किस तरह से ये काम करेगा। तो हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में इस तरह से रख दिया, ठीक है। अब इस तरह से हमने रख दिया, तो अब लाइट कैसे जाएगा, पहले तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। देखिए बार बार ये नियम फॉलो कर रहा है, ये नियम मतलब हमेशा ये है। उसके बाद दूसरा कौन सा नियम है, सेंटर ऑफ कर्वेचर का। तो दूसरा, अब यहाँ से लाइट इसका सर से टकराते हुए यहाँ पे जाएगा इन सेंटर ऑफ लाइट। उसके बाद लाइट यहाँ से रिफ्लेक्स होके सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर जाएगा। आप यहाँ पे देखेंगे कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे तो आपको इस तरह से है, अब ये दोनों लाइट आपस में कहाँ मिल रहा है, इधर तो मिल नहीं रहा है लेकिन टेढ़ा हो गया, तो आपको डॉटेड लाइन करके जाना है, ध्यान रखिएगा डॉटेड लाइन करके आपको जाना है। आपस में देखिए मिला, ये इससे टेढ़ा इधर आपका हो गया, तो मतलब अब ये इधर जाके मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से यहाँ पर मिला, और ये वाला लाइन के ठीक सीधा से आपको यहाँ पे आपस में मिला देना है, ठीक है। जब ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर गया, अब जब इंटरसेक्ट किया तो आप देखिए कि इमेज मिरर के इस साइड बन गया, ये बनेगा ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा, साइज कैसा होगा, एनलार्ज होगा, ठीक है। किधर बनेगा, मिरर के पीछे बनेगा, यानी बिहाइंड द मिरर बनेगा। और कैसा बनेगा, मिरर के इधर जब बनेगा तो उसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल बोलेंगे। और जब भी वर्चुअल होगा तो कैसा होगा, इरेक्ट, यानी सीधा बनेगा इमेज। देखिए जिधर मुंडी है उधर यहाँ पर भी मुंडी दिख रहा है, जिधर इसका पैर है उधर ही पैर है, यानी कि इरेक्ट होगा। ये पार्लर में यूज किया जाता है, पार्लर में ऐसे मिरर का इस्तेमाल किया जाता है ताकि एक छोटा सा बाल भी अगर हो तो उसको बड़ा से बड़ा करके देखा जा सके। तो चलिए इसको प्रैक्टिस करना है आपको। सो बेसिकली अब चलिए हम लोग इसको एक बार फिर से एक बार टोटली हम रिवाइज कर लेते हैं कि आपने इसमें क्या क्या पढ़ा। तो बेसिकली आपने देखा कि अगर ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पे रखेंगे तो इमेज फोकस पे बनेगा, और ये इसका जो साइज होगा बहुत 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 छोटा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड आपका बना करेगा। अगर फिर आपने देखा कि जब हम ऑब्जेक्ट को सी पर रख रहे थे, बियॉन्ड द सी के पीछे रख रहे थे, तो कहाँ इमेज बन रहा था, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बन रहा था। इमेज का साइज छोटा था, बहुत छोटा नहीं, बहुत छोटा था, इससे छोटा था, और रियल और इन्वर्टेड बन रहा था। उसी तरह से फिर हमने ऑब्जेक्ट को सी पे रखा तो इमेज कहाँ पे बना, सी पे ही बना। साइज यहाँ पे ध्यान रखना है, इक्वल था, जितना ऑब्जेक्ट का साइज था उतना ही इमेज का साइज था, बट रियल एंड इन्वर्टेड बना। उसी तरह से फिर हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा, सी और एफ के बीच में रखा, तो कहाँ पे उसका इमेज बना, बियॉन्ड द सी बना, बहुत बड़ा बना, रियल एंड इन्वर्टेड बना। इन द सेम वे फिर हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा, एफ पे, इमेज कहाँ पे चला गया, इन्फिनिटी पे। अब इन्फिनिटी पे चला गया, इसका एक केस मैं आपको दिखाऊंगा। इमेज इसका जो था साइज बहुत बड़ा हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड हो गया। थोड़ा सा वेट कीजिए, इस पे मैं थोड़ा सा आपको कुछ रियल लाइफ चीज़ देखिए। यहाँ पे हम लोगों को एक एप्लीकेशन बेस्ड जो है ये आपको देखने को मिलेगा। जैसे ये टॉर्च, आप लोगों ने टॉर्च देखा होगा, तो टॉर्च का जो बल्ब होता है बेसिकली कहाँ पर फिटेड होता है, जिससे हम दूर तक देख सकते हैं, लाइट को भेज सकते हैं। तो एक्चुअली में ये आपका जैसे कि यहाँ पे चिकना टाइप का जो लगा हुआ है, ये कॉनकेव मिरर बनाया जाता है इसको, ठीक है, मिरर के इसलिए यहाँ पे कलर किया जाता है ताकि लाइट का रिफ्लेक्शन हो सके। तो ये आपका कॉनकेव मिरर का रूप में आ गया। अब बल्ब को ठीक फोकस पे मतलब बैठाया जाता है, तो देखिए बल्ब यहाँ पे फोकस पे बैठा हुआ, एकदम ये वाला जो बल्ब है ना एकदम फोकस पे है, और जैसे पे हम फोकस पे बैठाएंगे तो आपको मालूम है कि जो लाइट पैरेलल आएगा वो फोकस से होकर इस तरह से चला जाएगा। सो बेसिकली आप यहाँ पे देख रहे हैं कि या जो भी लाइट यहाँ पे देख रहे हैं कि फोकस से होगा वो किधर की तरफ मुड़ जाएगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखिए बहुत दूर तक लाइट जा रहा है, आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे फोकस से लाइट गुजर रहा है, फिर ये कहाँ जा रहा है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। उसी तरह से देखिए फोकस से गुजरा, फिर लाइट कहाँ तक जा रहा है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, फिर फोकस से गुजरा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इस तरह से लाइट बहुत दूर तक चला जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके टॉर्च में हमेशा बल्ब को फिट किया जाता है।
सो आप इस फिजिक्स का वहाँ पे इस्तेमाल जो है आप देख रहे हैं। ठीक इस तरह से गाड़ी का जो आपका हेडलाइट होता है, चाहे बाइक का हो, कार का हो, बिल्कुल ऐसा ही फिटेड किया जाता है ताकि बीम ऑफ लाइट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तक देखा जा सके, लाइट को मैक्सिमम दूरी तक भेजा जा सके। सो बेसिकली हमने ये देख लिया कि हम अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे, जैसे कि अभी टॉर्च का बल्ब को हमने रखा था, तो इमेज कहाँ पे, इन्फिनिटी पे जाके बनेगा, इसका हाईली एनलार्ज्ड बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है। एंड द नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख रहे हैं, फोकस और पोल के बीच में रख रहे हैं, और ये इमेज कहाँ पे बना रहा है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे जाके बना रहा है, जो बहुत बड़ा बन रहा है, एनलार्ज्ड। और कैसा बन रहा है, वर्चुअल एंड द इरेक्ट बन रहा है। तो वर्चुअल और इरेक्ट का मतलब आपको मैंने समझा दिया है। सो यहाँ पे दो वाला क्वेश्चन तो बड़ा आता है बार बार सीबीएसई में, एक तो ये वाला क्वेश्चन पे आता है और एक इस पे अटैक होता है। हाँ, छोटा मोटा इन सब चीज़ों से भी क्वेश्चन बनता है। तो ये एक आपको मैंने क्या दिया कि एक पूरा ओवरव्यू दिया है कि एक्चुअली में आपने क्या रे डायग्राम में प्रैक्टिस किया है। अब आपको करना क्या है, ये रे डायग्राम एक बार में आप सिर्फ अभी रूल्स को सीख रहे हैं। अभी अगर आप उसको फर्स्ट टाइम पे देख रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपसे प्रथम परफेक्ट बनेगा ही बनेगा। जब आप इसको बनाना शुरू करेंगे 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, तो ऑटोमेटिकली बहुत सारा गलतियाँ आपके सामने आएगा, और जितनी गलतियों का जब आप सुधारेंगे तो आपको एक खास तरह का, आपको एक खुद का एक नॉलेज होगा कि क्या ऐसा हम करेंगे कि एकदम परफेक्ट बनेगा। तो वो सिर्फ प्रैक्टिस से आ सकता है, कोई टीचर आपको ज़्यादा इसमें बता नहीं सकता है। तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, एक बार नहीं कई बार प्रैक्टिस कीजिए हर कंडीशन पे, ऑटोमेटिकली आपको सारे रूल्स भी याद हो जाएंगे और आप सारे के सारे परफेक्ट तरीके से बना पाएंगे।